बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मोटरसाइकिल का असली मज़ा तो पहाड़ों में है, लेकिन मध्य प्रदेश की खूबसूरती को देख के मैं भी सोच में पड़ गया। हाँ 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 हाँ, आ गया है अपना एक्सप्रेसवे और दिलजीत कर रही है लंबी सी स्माइल। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही है इंदौर सिटी यार, एक्चुअली सही है। जिस भी रोड से मैं चल रहा हूँ पूरा अलग से ये माहौल है। तो ये वाली जो क्लैंप है ना, राइट हैंड साइड वाली, यहाँ पे इन्होंने एक अलग से ये लगा दिया है। अब इसकी वजह से शेक कम करेगी शायद। हाईवे देखो गाइस, क्या मस्त हाईवे है। ऐसा हाईवे हो तो दिन हो या रात, राइड का मज़ा अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। वाह वाह वाह, गजब। तो भाई ये खड़ी है अपनी चारों बाइक एक लाइन में, हिमालयन, डोमिनार, स्क्रैम्बलर और फिर से स्क्रैम्बलर। और अपनी दिलजीत कल गिर गई रात को, ये देखो स्क्रैचेस यहाँ पे, ये थोड़ा अंदर भी चली गई है और ये शीशा यहाँ से थोड़ा बेंड हो गया है। और बाकी सब कुछ नहीं है। ये हैंड गार्ड नीचे गया था, इसको मैंने खींच के ऊपर कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। पूरा हैंडल नीचे दब गया था, टूल किट ला के अभी मैंने यहाँ से खोल के इसे हैंडल को भी थोड़ा ऊपर कर दिया। और ट्रैम्प का सर्विस सेंटर पास में ही है, तो कोशिश करेंगे वहाँ भी एक बार दिखा लेंगे। ये नंबर प्लेट का कवर टूटा है, बाकी कुछ हुआ नहीं है। बाइक धीरे से गिरते गिरते टिक गई थी नीचे। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है इंदौर से। इंदौर में अभी हम रुके हुए हैं होटल राज नंदिनी में। ये कुछ तो चौक है, अच्छा खासा यहाँ पे शोरूम्स वगैरह है, बाजू में ही मैकडी है। और कल ना यार बहुत टाइडी हो गया, बहुत टायर्ड हो गए हम लोग। 5-6 घंटे ओमकारेश्वर की लाइन में लगे रहे। अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पिछला ब्लॉग देखिए। राइड हमने 300 किलोमीटर की, पूरा दिन लग गया। तो जो हमारा प्लान था पहले दिन अजंता अलोरा केव्स पे वहाँ पे पहुँचने का, उस पे पानी फिर गया बारिश की वजह से। कल लाइन में इतना टाइम लगा दर्शन की कि हम दर्शन ही कर पाए सिर्फ। तो इस राइड पे कुछ भी ना हमारी प्लानिंग के हिसाब से जा नहीं रहा है, तो अपन लोग अब ज़्यादा प्लान हम कर भी नहीं रहे हैं। तो भाई मैकडी तो चालू हुआ नहीं था, यहाँ पे किसी ने बताया अग्रवाल स्वीट्स है अच्छा, तो इस पे आ गए। और यहाँ पे ना पोहा सब पे मिलता है मॉर्निंग में, ये देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। हर शॉप पे, हर रेडी पे पोहा मिलता ही मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए। थोड़ा सब टेस्ट करेंगे। 4 पीस खाया है खांडवी, ढोकला बेसन का, ये राइस का ढोकला है। अब 2-2 पीस ही ले रहे हैं, आधा ये खाएंगे। वहाँ उतर रही है हमारी गर्मा गर्म जलेबी, रसमलाई, स्पंज और ये दूध की बनी हुई है सिकंजी। बाइक की हालत देखो, ये मेरी बाइक है, परत जम गई है, यहाँ टैंक तक का गंदा हो गया है ये देखो। और साइलेंसर तो पहचान में ही नहीं आ रहा है, चेन ल्यूब करके पूरा व्हील पे भी परत जम गई है। अब चाहिए इसको एक अच्छी सी वॉशिंग। तो मेरी बाइक तो रेडी हो गई है, ये सब लोग अभी सामान बांध रहे हैं। अभी निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए। ग्वालियर के रास्ते में 11 किलोमीटर आगे सेम रूट पे ही ट्रैम का सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे एक बार जाके दिखा लेता हूँ। ये विंड स्क्रीन और ये नंबर प्लेट का जो कवर टूटा है, ये बहुत कम टाइम लेगा, तो ये दोनों क्लैंप्स वगैरह चेंज करा लूँगा। और ये भी, जो भी एरिया में हम रुके हुए हैं ना इंदौर के, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा डेवलप्ड एरिया है। या सारा इंदौर ऐसा है तो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम इंदौर में, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ही घूम रहे हैं। तो पहले जाके ट्रैम के शोरूम पे देख लेते हैं, सर्विस सेंटर पे अगर पार्ट्स अवेलेबल है, सामान अवेलेबल है तो रुकेंगे, अदरवाइज़ उनके आते ही वापस आगे चल देंगे, है ना। टाइम बचेगा अपन लोगों का, क्योंकि यहाँ से ग्वालियर अभी भी 500 किलोमीटर है। इंदौर में कोई भी ना, देखो कोई भी हेलमेट नहीं पहने हुए है मेरे आसपास, दाएं बाएं भी कोई भी बंदा हेलमेट नहीं पहन रहा। हार्डली कोई इक्का दुक्का दिख रहा होगा। और इन सब लोगों के बीच में मैं एलियन लग रहा हूँ। एक तो हेलमेट, ऊपर से जैकेट वगैरह पहन के घूम रहा हूँ पूरे गियर्स में। सभी लोग मुझे ही घूर रहे हैं, लेकिन हेलमेट तो पहनना चाहिए। अरे अभी तो ग्रीन भी नहीं हुई, हो गई। मैं भी आसपास के ट्रैफिक को देखते हुए बाइक आगे बढ़ा ली, अब ग्रीन हुई है। ओके, यहाँ पे बस का कॉरिडोर अलग से बनाया हुआ है, वाह सही है यार। दिल्ली में फेल हो गया था ये वाला। सही है इंदौर सिटी यार, एक्चुअली सही है। जिस भी रोड से मैं चल रहा हूँ पूरा अलग से ये माहौल है। आसपास बढ़िया बिल्डिंग, मॉल्स, सब कुछ, सारे शोरूम्स हैं यहाँ पे, और मस्त फील आ रही है यहाँ पे। ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई एमपी के किसी शहर में, या फिर मेरा कुछ नज़रिया, आज से पहले मैं कभी एमपी आया नहीं हूँ, इतना घूमा नहीं हूँ। ट्रैम का सर्विस सेंटर तो मिल गया लकीली। भैया आप टेस्ट राइड ले रहे हैं, हैंडल वगैरह भी देख रहे हैं, अगर कुछ बैंड हुआ तो उसे भी कर लेंगे। तो मैंने बोला भैया को कि भैया वाइब्रेशन भी करती है, शेक होती है ऐसे ऐसे ना जब रेस देते हैं। तो भैया ने बोला है, दिखाया हमें कौन सी। अच्छा इसमें नहीं है, नहीं, एक साइड ही रहती है।
अच्छा, एक साइड ही रहती है। जी। तो ये वाली जो क्लैंप है ना, राइट हैंड साइड वाली, यहाँ पे इन्होंने एक अलग से ये लगा दिया है। अब इसकी वजह से शेक कम करेगी शायद। अब तो विंड स्क्रीन की क्लैंप्स चेंज हो रही हैं, बाकी तो ये जो स्क्रैचेस लगी हुई है इनका पता नहीं दिल्ली में कुछ किसी डिटेलिंग वगैरह शॉप पे जाके कुछ कम हो पाएगा तो देखूंगा। ये ठीक है, ये इंटैक्ट है। क्लैंप्स बैंड हो गई थी ये वाली, ये जो ऊपर से होती है। बाकी हैंडल भी भैया ने चेक कर लिया है, बोल रहे हैं बहुत माइन्यूट है, बाकी एडजस्टमेंट कर देंगे। हाँ, मिरर का मैंने बोला है, मिरर भी देख लेंगे एक बार खोल के। बाकी राइडर भी आ गए हैं अपने तीनों कॉमरेड्स। अभी चल रहा है चेन टाइट का काम। मैंने बताया चेन ना घर घर फील होती है फुट पैक्स पे। दिलजीत का तो सारा काम हो गया है, ये रेडी हो गई है। अब इसका कराना है सिर्फ वॉशिंग। और रविंदर और गगन दोनों हिमालयन और डोमिनार को भी वॉशिंग कराने ले गए हैं। और अंदर हो रही है रविंदर भाई की वॉशिंग स्क्रैम्बलर की, इसकी भी वॉश कराएंगे। चेन ल्यूब क्लीन हो जाएगी अभी, उसके बाद ग्वालियर दौड़ाएंगे इसे 500 किलोमीटर मस्त हाईवे पे। तो भैया हम दोनों की बाइक धुल गई है। रविंदर भाई की बाइक को चेन भी ल्यूब करा लिया है, वॉशिंग हो गई। और अब देखो दिलजीत बिल्कुल शाइन मार रही है, चमक मार रही है और खुश हो गया दिल इसको देख के। हाँ, आगे का मैंने सिर्फ एक क्लैंप चेंज कराया है, बाकी ये नंबर प्लेट का कवर यार यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, ये दिल्ली जाके डलवा लेंगे। ये स्क्रैच रहेंगी अभी, तो ये यूट्यूब का लोगो ख़राब हो गया, इसको चेंज करा लेंगे दिल्ली जाके। बाकी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। मिरर यहाँ पे नए मिरर थे, थैंक यू भैया। नए मिरर से कंपेयर करके देख लिया, मिरर भी बेंड नहीं हुआ है। उन्होंने एडजस्टमेंट कर दिया है, जिस प्लेस पे जिस लोकेशन पे मुझे चाहिए था वहाँ पे कर दिया है। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। सेजल मैडम, अपने सरदार जी, और वो भैया हमारे मैकेनिक, उनका नाम नहीं मालूम, और एक रवि जिन्होंने मेरी बाइक पे काम किया है, वो बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया यार इन्होंने। जल्दी से जल्दी हमें फ्री कर दिया। हमने बताया कि हमें राइड पे निकलना है। और कुछ भाई लोग भी मिले। आपका नाम क्या है? आरिफ। आरिफ भाई कह रहे हैं अभी सब्सक्राइब किया मैंने कहा ठीक है। आ गया रवि, आ गया। चलो रवि बाय, थैंक यू भाई, ओके बाय बाय। हॉर्न भी दोनों ठीक करा लिए हैं, छोटे मोटे टाइनी माइनी वर्क थे कुछ, वो भी करा लिए लगे हाथों। बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत जल्दी कम समय में हमें फ्री कर दिया यहाँ पे। बहुत अच्छा स्टाफ था यार। ट्रायम्फ इंदौर, थम्स अप। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जब भी बाइक को थोड़ा सा रेस देता था तो पूरी विंडस्क्रीन ऐसे 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 शेक करती थी, लेकिन अब जो नए क्लैंप लगे हैं यार, बहुत 90% उसने फ़िल्टर कर दिया है इसके जो शेकीनेस को, इसकी जो हा आ गया है अपना एक्सप्रेस वे। और दिलजीत कर रही है लंबी सी स्माइल, अपने दांत दिखा रही है, भैया आप भगाओ। आज मौसम ठीक रहा तो आज दिलजीत को भरपेट चलाएंगे, फुल प्लेट खाना खाएंगे दिलजीत की राइड का आज। लेकिन यस, महाराष्ट्र दिलजीत को लेके जाने का जो सपना था वो रह गया है, फॉर द टाइम बीइंग रह गया है। जाएंगे ज़रूर जब भगवान की इच्छा होगी तब, अभी नहीं थी शायद। ये रास्ता जा रहा है सीधा आगरा 577, भोपाल 159, रतलाम 153 और उज्जैन 52। वाह, विंड मिल चल रही है उधर, वाह वहाँ तो ड्रोन उड़ाएंगे आज भैया। सो गाइस, पीछे हमने लंच ब्रेक कर लिया, क्विक लंच ब्रेक कर लिया। और उसके बाद कॉमरेड्स बोल रहे हैं भैया विंड मिल देख के ही आएंगे। हमने कहा चलो, ये विंड मिल का रास्ता है, थोड़ा ऑफ रोडिंग है। अरे वाह, उधर भी विंड मिल है, ये देखो हमारे सर के ऊपर भी विंड मिल है और उधर चारों तरफ विंड मिल लगी हुई है। यहाँ पे अभी ऊपर जा रहे हैं। और वैसे भी हम लोग सोच रहे थे कि ग्वालियर तो रात को ही पहुँच पाएंगे, बेटर है कि 8 बजे पहुँचे, 9 बजे या फिर रात के 12 बजे ग्वालियर पहुँचे। लेकिन ग्वालियर पहुँचने से पहले कुछ तो एक्सप्लोर करके जाएं, क्योंकि ग्वालियर में तो हम आज कुछ वैसे भी नहीं देख पाएंगे। वाह वाह वाह, गजब, वाह, अमेजिंग, मेस्मराइजिंग व्यू भैया। हमारी सोच से परे है इसका साइज विंड मिल का, बाप रे।
ये देखो भाई, सर के ऊपर विंड मिल है, इतनी हाइट पे है, इतनी बड़ी पंखड़ियाँ हैं इसकी, क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे लगा दी अपनी बाइक। व्यू देखो आप एक बार 360 डिग्री, फिर यहाँ पे आपको ड्रोन से दिखाएंगे। वाह 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 वाह। अब चल रहे हैं वापसी अपनी राइड की तरफ। ग्वालियर अभी भी 400 किलोमीटर है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, हमने सिर्फ 100 किलोमीटर मुश्किल से बाइक चलाई है सुबह से। ये राइड पे ना फन ज़्यादा हो रहा है, राइड कम हो रही है। यहाँ पे और भी बहुत सारी विंड मिल लगी हुई है उधर पीछे, वो देखो यार दूर। और ये सारा रास्ता हमने बारिश में कवर किया था एक्चुअली, जब हम जा रहे थे परसों उज्जैन के लिए। प्लानिंग तो था अजंता अलोरा जाने का, बट उज्जैन में ही रुक गए। ये सब रास्ता हमने रेन में कवर किया था, हम देख ही नहीं पाए थे इसको, कुछ भी नहीं देखा था हमने यहाँ पे। बहुत सुंदर हाईवे है, बहुत सुंदर, बहुत नज़ारे हैं यार मध्य प्रदेश में, सो ब्यूटीफुल। पूरे एरिया में पहाड़ी ऐसे ऐसे और विंड फ्लो करती है उस पर ना, तो सब जगह पवन चक्की लगी हुई है, विंड मिल बहुत ज़्यादा लगी हुई है और बहुत सुंदर लग रही है दूर से देखने में यार, गजब, बहुत सुंदर लग रहा है। और पूरा ग्रीन लश, कहीं कहीं पे पानी भरा हुआ है, झीलें बनी हुई है, क्या ब्यूटीफुल जगह है यार। हम रात को गए, हम ये सब मिस कर दिया उस दिन, या बारिश में थे इसी हाईवे पे, या बारिश हो गई थी या रात हो रही थी, तो दाएं बाएं का कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। वाह, बहुत सुंदर है मध्य प्रदेश, बहुत सुंदर है। आएंगे, फिर आएंगे, ज़रूर आएंगे और अच्छे से कवर करके जाएंगे। अभी हमने जो सोचा था वो कुछ और सोचा था, तो हम ना इधर के रहे और हम ना उधर के रहे, हम किधर के भी नहीं रहे। 110 की स्पीड पे मेंटेन करके इजीली चल रहे, क्रूज कर रहे हैं उन्हें सेफर साइड, क्योंकि ये हाईवे पे ना गैया आ जाती है छोटी छोटी, तो जब 400-500 मीटर तक का हमें विजिबल रहता है रोड, तभी हम लोग उसे भगाते हैं। अदरवाइज़ कोई भी हमारे सामने ट्रक, टेम्पो या गाड़ी आ जाती है तो हम स्लो डाउन कर लेते हैं। ये देखो यार, क्या सुंदर नज़ारे हैं यार, वाह, क्या मस्त हाईवे है। दिल खुश हो गया आज, दिल खुश हो गया। टाइम हो गया 6:15 और हमने पिछले 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया है। ये स्पीड 3 दिन की हमारी फास्टेस्ट स्पीड है अभी तक की। और अभी हम रुक भी नहीं रहे हैं, ताकि जितना भी सनलाइट है उसमें जितना ज़्यादा कवर अप कर सके फिर कर ले। जब हल्का सा अंधेरा शुरू हो जाएगा तब पानी का ब्रेक ले लेंगे एक। अभी ना प्रॉपर अंधेरा हुआ है और ना ही प्रॉपर रोशनी रही है, तो अभी कहीं पानी का एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि पूरा प्रॉपर अंधेरा हो जाए और उसके बाद फिर आगे चलाएंगे। यहाँ पे रोक लेते हैं, सावरिया ग्रैंड और भी ढाबा कुछ तो है, एक वाटर ब्रेक ले लेते हैं। हो गया भैया, यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, अभी तक हमने नहीं पी थी ऐसी चाय और कॉफ़ी। 2 कॉफ़ी मारी और एक सैंडविच और हल्का सा स्प्रिंग रोल भी खा लिया। मतलब एक तरह से ब्रंच हो गया, ब्रंच बोलेंगे, सफ़र हो गया हमारा, और मज़ा आ गया, खा के रिफ़्रेश फील हो गया। अब अंधेरा भी पूरा हो गया है, तब यार अंधेरा भी नहीं था और रोशनी भी नहीं थी, तो जो हमारी मैड डॉग अल्फ़ा है ये रोशनी ही नहीं दे रही थी। और इस रास्ते पे गैया है छोटी छोटी बहुत, तो अब प्रॉपर अंधेरा हो गया है, दूर तक का
अच्छे से दिख रहा है। और अभी यहाँ से गुना है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर और ग्वालियर है अभी ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं। अभी तो सब लोग फ्रेश है, नींद वींद का किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच, बिल्कुल बॉडी और माइंड फ्रेश है और बाइक भी झकास चल रही है एकदम बिंदास। दिलजीत ने तो दिल फिर से जीत लिया आज भैया। पिछले 2 घंटे में हमने लगभग 185 किलोमीटर कवर अप कर दिया यार। और क्या स्कैनिक ब्यूटी है ना, एक नंबर स्कैनिक ब्यूटी है यहाँ पे। बहुत बहुत सुंदर है मध्य प्रदेश यार, बहुत सुंदर। तो गाइस रविंदर भाई की ना एक HJG की फॉग लाइट के क्लैंप यहाँ से नट खुल के गिर गया और ये यहाँ से हमने उसे खोल के जो HJG की लाइट है वो हमारे पास जुगाड़ नहीं था, नट का टाई बेल्ट से भी वो रुकती नहीं, तो हमने लाइट को खोल के यहाँ पे टाई बेल्ट से कस दिया। अब जब ये फॉग लाइट ऑन होगी ये राइट हैंड वाली साइड मारेगा, पूरा रोशनी का झपकारा जो भी निकलेगा यहाँ से उसकी आंखों में लगेगा। चले गाइस, छोटा सा ऑपरेशन कर दिया है अपन, तो ऐसे ही डॉक्टर है झोला छाप बाइकिंग में। अब ये बड़े डॉक्टर के पास जाने तक एक नट चाहिए बस, बाकी सब ठीक है, ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और रविंदर भाई ने ना कबूतर बना रखा है, नंबर प्लेट देखो। हाईवे देखो गाइस, क्या मस्त हाईवे है। ऐसा हाईवे हो तो दिन हो या रात राइड का मज़ा अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडी हवा भी लग रही है। गर्मी का आज नामो निशान नहीं है, ना सारा दिन बारिश आई। मस्त राइडर फ्रेंडली वेदर एंड रोड। बस ये गैया जो आई है ना, देखो जैसे अभी ये आ गई है अचानक से रोड पे, तो इनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है। स्पीड और ज़्यादा जा सकते हैं लेकिन हम सिर्फ 90 पे ही चल रहे हैं। और अभी मैं आ गया होटल के रूम में क्योंकि बाहर कोई गाड़ी आए जा रही थी यार। और अभी ये देखो अपना सारा सामान फैला दिया है हमने। गगन भाई रेस्ट कर रहे हैं, इंस्टा की रील स्क्रॉल कर रहे हैं। ये देखो टीवी पे टॉवल और हमने अपना पजामा सुखाया हुआ है, यहाँ पे राइडिंग पैंट और ये सब। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। और कल का भी दिन जो है ना, अभी तक जो प्लानिंग है हमारी थी आज ग्वालियर पहुंचने की, लेकिन आज भी ग्वालियर नहीं पहुंच पाए हैं। कल सुबह निकलेंगे, 100 किलोमीटर है, कोई तो एक बड़ा फोर्ट वहाँ पे कवर अप करेंगे कल घर पहुँचने से पहले। तो आज के लिए हस्ता ला विस्ता, टाटा बाय बाय।